दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सरसों के तेल के बारे में, जिसे हम एक मामूली ऑयल समझते हैं। वो कोई मामूली ऑयल नहीं है, वो एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है और आप इसका प्रयोग करके बहुत सी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसका प्रयोग बहुत ही आसान है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको सरसों के तेल का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। देखिए, अगर आपके बालों में प्रॉब्लम है, बालों में रफनेस है, टूटते हैं और डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो आप सरसों के तेल का प्रयोग करें। सरसों का तेल प्रयोग करने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लोग क्या करते हैं, केमिकल यूज़ करने लग जाते हैं, बाद में वे केमिकल हमारे बालों के लिए प्रॉब्लम देने लग जाते हैं और बाल झड़ना, बाल टूटना, ये उल्टा और नुकसान हो जाता है। तो आप केमिकल वाली चीज़ों का प्रयोग ना करें, सरसों के तेल का प्रयोग करें। इससे अगला फ़ायदा है वो है घुटनों के लिए। जी हाँ, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में सूजन रहती है, तो आप सरसों के तेल को थोड़ा-सा गर्म करके उसमें लहसुन की 2 कलियाँ डाल के और उसको पीस के फिर अपने घुटनों पे लगाएँ। इससे क्या होगा कि आपके घुटनों को सेक मिलेगा और सूजन उसमें से कम होने लग जाएगी और ये एक नेचुरल तरीका है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे जितनी मर्ज़ी बार हो कर सकते हैं। ये आसानी से उपलब्ध है, तो आप ये भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे अगला इसका प्रयोग है, वो है पाचन तंत्र के लिए। अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करें, आप इसका प्रयोग खाना बनाने में प्रयोग करें। इसका प्रयोग खाना बनाने में करने से आपके पेट की प्रॉब्लम दूर होने लगेगी और ये एक अच्छा प्रभाव डालेगा। इससे अगला इसका उपाय है वो है त्वचा के लिए, स्किन के लिए। देखिए, जिनको खाज खुजली की प्रॉब्लम है वो इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग करने से खाज खुजली की प्रॉब्लम दूर होती है और ये एक नेचुरल है। ये अगर आप लगाओगे तो आपकी जो रफनेस है वो मुलायम हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी। इससे अगला प्रयोग है इसका, वो है इम्यूनिटी के लिए। अगर आपको बार-बार खाँसी, जुकाम, बुखार की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और थोड़ा-सा मौसम चेंज होने पे ये जो आपको दिक्कत आती है, ये दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। इससे अगला इसका फ़ायदा है वो है वेट में। जी हाँ, अगर आप इस सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करने से वेट कंट्रोल होता है और ये आपको फ़ायदा करता है। इससे अगला फ़ायदा है वो है ठंड में। जी हाँ, ठंड में ज़्यादातर ऑयलों का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, लेकिन सरसों के तेल की इफ़ेक्टिवनेस कम नहीं होती, ना ये जमता है और ना ही इसके जो गुण हैं वो कम होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग सर्दियों में किया जाता है। वैसे भी त्वचा के ज़्यादातर रोग हमें सरसों के इसमें सर्दियों में ही होते हैं, तो आप सरसों के तेल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये तो थे इसके प्रयोग करने से फ़ायदे। अब मैं आपको बताऊँगा इसका ज़्यादा प्रयोग करने से या गलत तरीके से प्रयोग करने से आपको क्या नुकसान होगा। देखिए, अगर आप जो है डुप्लीकेट ऑयल ले आएँ, तो उससे आपको साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में डुप्लीकेट सरसों के तेल भी बहुत हो रहे हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। इससे अगला है लोग क्या करते हैं कि बार-बार उसी तेल में, उसी कढ़ाई में अपने यूज़ करने लग जाते हैं, रिसाइक्लिंग ऑयल का प्रयोग करने लग जाते हैं, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके फ़ायदे कम हो जाते हैं और उल्टा और नुकसान होने लगता है। बार-बार तेल को गर्म नहीं करना चाहिए। तो ये तो थे इसके नुकसान। अगर आप इस तरह से सही तरीके से इस तेल का प्रयोग करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएँगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो बनाने में सक्षम रहूँगा। धन्यवाद।